नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। भारत में 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस बार का बदलाव ऐतिहासिक है क्योंकि 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरू होते ही बुधवार यानी आज से 1 अप्रैल से देश भर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब, टैक्स फाइलिंग, यात्रा और घरेलू खर्च पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो पुराने 1961 के कानून की जगह ले रहा है। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब रेट्स कम रखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर छूट और कटौतियां समाप्त कर दी गई हैं। इसका मकसद टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना और कागजी कार्यवाही कम करना है। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं लगेगा। टीडीएस नियमों में भी बदलाव आया है। सैलरी और कुछ पेंशन इनकम के लिए अब फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 130 लागू हो गए हैं। इससे टीडीएस रिपोर्टिंग और कंपाइल्स आसान होने की उम्मीद है। दूसरी अगर बात करें बदलाव की, तो जो 14 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में यह अभी भी 913 रुपये में ही उपलब्ध रहेगा। घरेलू दरों में आखिरी संशोधन 7 मार्च को हुआ था, जब कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, भारत पेट्रोलियम पीबीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क, कच्चे तेल की कीमतों और रुपयों के आधार उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष, ईरान इजरायल यूएस तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। जबकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। पश्चिमी एशिया में युद्ध और ग्लोबल ऑयल कीमतों में उछाल के कारण तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब एक 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है वो 2078 रुपये हो गई है। यह बढ़ोतरी पिछले महीने 1 मार्च को हुई थी। 114 रुपये की बढ़ोतरी के बाद आई है। होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और छोटे व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड का जो नियम है वो सख्त हो गया है। अब केवल आधार से पैन आवेदन नहीं हो सकेगा। अतिरिक्त दस्तावेज जैसे क्लास 10 का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जरूरी होंगे। पैन आधार लिंकिंग भी सख्ती से लागू रहेंगे। फास्टैग वार्षिक पास की फीस बढ़ गई है। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दिया है। यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इस्तेमाल होगा। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो 19 किलो के रेट है उसको भी संशोधित किए हैं। घरेलू एलपीजी पर पहले ही प्रभाव पड़ चुका है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट या छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।